पोल पार्किंग को डेवलप मल्टी लेवल बनाने के लिए प्रपोजल गया हुआ है और गृह मंत्रालय में रुका है। प्रॉब्लम तो यहाँ पर एक्सेसिबिलिटी की है। हमारे पास ना एयरपोर्ट है, जो है वो उसकी फंक्शनैलिटी जग जाहिर है कि बहुत बुरी हाल है। तो बीते कुछ वर्षों से नैनीताल का जो व्यापार है और पर्यटन जो है कहीं ना कहीं लगातार डाउनवर्ड स्पाइरल है, नीचे की तरफ जाते जा रहे हैं। पर्यटक यहाँ आ ही नहीं पा रहा है, तो हम आगे क्या कार्य करेंगे। नैनीताल में इस वक्त मैं मौजूद हूं और नैनीताल पर्यटन नगरी है। देश विदेश से लोग यहां पर आते हैं, घूमने के लिए आते हैं और कहीं ना कहीं टूरिज्म नगरी होने के साथ साथ यहां पर तमाम जो व्यापारी हैं टूरिज्म से वो काफ़ी कनेक्ट रहते हैं। यानी कि अगर टूरिज्म में दिक्कत कुछ आती है टूरिज्म की दृष्टि से तो उन पर भी काफ़ी ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। अब यहाँ के जो स्थानीय व्यापारी हैं और जो होटल एसोसिएशन के लोग हैं उन्हें क्या कुछ दिक्कतें यहाँ पर होती हैं वो सब जानने के लिए यहाँ पर हम मौजूद हैं। हमारे साथ यहाँ पर आप देख सकते हैं मौजूद हैं नैना देवी व्यापार मंडल के अध्यक्ष हमारे साथ पुनीत टंडन जी यहाँ पर मौजूद हैं। साथ ही होटल एसोसिएशन के पीआरओ हैं रुचिर शाह जी यहाँ पर मौजूद हैं। साथ ही जो जागरूक नागरिक हैं कुछ वो भी हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं। सबसे पहले पुनीत जी मैं आपसे जानना चाहूंगी, आप व्यापार मंडल के अध्यक्ष हैं, तो व्यापार की दृष्टि से हम बात करें तो किस तरह की दिक्कतें आप फेस कर रहे हैं। देखिए, बीते कुछ वर्षों से नैनीताल का जो व्यापार है और पर्यटन जो है कहीं ना कहीं लगातार डाउनवर्ड स्पाइरल है, नीचे की तरफ जाते जा रहा है और ये ग्राफ बहुत तेज़ी से जा रहा है। उसके कारण ये है कि यहाँ पे जो बेसिक फैसिलिटीज़ हैं टूरिस्ट को लेकर, एक टूरिज़्म का एक बेसिक 4 एज पे ये डिपेंड करता है। एक है आपकी एक्सेसिबिलिटी, सेकंड है अट्रैक्शन, अकोमोडेशन, और ये सारी चीज़ें हम हर तरफ हर लेवल पे मिस कर रहे हैं। यहाँ पे कोई भी कंफर्टेबली पहुँचने में उसको दिक्कत आती है, क्योंकि गाड़ियाँ आना, गाड़ियों को रोकना, अलग अलग पॉइंट्स पे रोकना, उसके बाद उसका एक इतना बुरा हैरेसमेंट वो फील करता है कि दोबारा नहीं आ पाता है। और ये बीते कुछ वर्षों से बढ़ता चला आ रहा है। अब स्थिति ये हो गई है कि पर्यटक ने अपना लगभग यहाँ से मुंह पूरी तरह से मोड़ लिया है। इस साल नववर्ष में हमारी ये परिस्थिति थी कि 30-31 को यहाँ पर जो एक बहुत ही बढ़िया चहल पहल, बहुत लोग दे लुक फॉरवर्ड टू कमिंग टू नैनीताल, पूरी तरह से हमको यहाँ पे सिचुएशन बहुत ख़राब लगी और कोई भी पर्यटक यहाँ जो है वो नहीं पहुँचा। और हम इस चीज़ को प्रैक्टिकली बोल रहे थे कुछ सालों से कि भाई आप धीरे धीरे ये ग्राफ नीचे जाते देखते हैं, एक स्थिति आएगी कि आपका पर्यटन जो व्यवसाय व्यापार है वो इस स्तर पे आ जाएगा कि पर्यटन यहाँ पहुँचेगा ही नहीं और पूरी तरह से अपना मुँह मोड़ लेगा। वो हमने देखा और हमें नहीं लगता था कि ये इतनी जल्दी हमारे सामने हो जाएगा, और ये इस वर्ष हमने देखा। ये हमारी आंखें खोलने वाली बात है। इससे हमारी अगर आंखें नहीं खुलती हैं और प्रशासन, पुलिस और प्रदेश के लेवल पे अगर इस समस्या का समाधान नहीं होता है कि क्यों ये छवि हमारी इस तरफ इस दिशा में जा रही है, उसकी बेसिक कारण है कि हम शहर में जो पर्यटक आ रहा है पहले हम उसे कंफर्टेबली पहुंचा ही नहीं पा रहे हैं। आपके जो बाकी के 3 एज है वहाँ तक कार्य करने की स्थिति ही हम, जब पर्यटक यहाँ आ ही नहीं पा रहा है तो हम आगे क्या कार्य करेंगे। पहले उसे यहाँ अच्छे से वो पहुँचे, पार्किंग यहाँ नहीं है, गाड़ियाँ आती हैं उनको रास्ते में रोकना, 10-15-20 दिन पहले से मैसेजेस इस प्रकार के देना कि पर्यटक ये सोचे कि भाई मैं नैनीताल अपना हॉलिडे मनाने जा रहा हूँ या किसी टॉर्चर चेंबर के अंदर घुसने जा रहा हूँ। इस तरह की छवि, इस तरह की इमेजेस जो हैं वो कन्वे करी जाती हैं और टूरिज़्म को, टूरिस्ट को अपने डिसीजंस और अपने फ़ैसलों को चेंज करने में 1 मिनट लगता है। उसके बाद बतेरे ऑप्शंस है। आज प्रधानमंत्री जी इतना प्रमोट कर रहे हैं टूरिज़्म को, इतना इनकरेज कर रहे हैं, लेकिन हमारे नैनीताल में टूरिस्ट जो है आने में ही उसे दिक्कत है। तो सबसे पहले तो हमारी जो एक्सेसिबिलिटी है उस पे हमें काम करना चाहिए। अब जैसे न्यू ईयर सेलिब्रेशन के लिए लोग यहाँ पर आते हैं, आपने एग्जाम्पल भी अभी दिया, तो बहुत ज़्यादा क्राउड हो जाता है। हम भी अक्सर सुनते हैं कि ट्रैफिक जो है रूट डाइवर्ट किया गया है क्योंकि काफ़ी ज़्यादा भीड़ हो गई है। तो किस तरह से यहाँ पे माहौल पूरा हो जाता है, कितना ज़्यादा क्राउड आप देखते हैं, फिर उसका मैनेजमेंट यहाँ पे कैसे किया जाता है। देखिए, क्राउड मैनेजमेंट और जो एक्सेसिबिलिटी की मैंने आपको बात कही, नो डाउट 31 न्यू ईयर का समय है, क्राउड आएगा, बढ़ेगा। उसकी आप तैयारियां प्रशासन और पुलिस जो है वो करती है। कभी ना कभी किसी ना किसी सिचुएशन पे क्राउड ज़्यादा भी आपको दिखता है, लेकिन वो कुछ समय के लिए, 1-2 घंटे के लिए मैनेज किया जा सकता है। हम अगर पहले से उसकी प्लानिंग करें। हमारे संग दिक्कत क्या है कि यहाँ की जो टूरिज़्म और ऐसे इवेंट्स की प्लानिंग की जब बातें होती हैं तो वो आप यकीन नहीं करेंगे, इट विल कम एज अ सरप्राइज एंड अ शॉक टू यू कि वो मीटिंग्स 1 या 2 दिन पहले कॉल करी जाती हैं एडमिनिस्ट्रेशन लेवल पे। अब हमारा जो पर्यटक सीज़न आने वाला है उसकी मीटिंग आप यकीन नहीं करेंगे कि 2 या 4 दिन पहले कि अब पर्यटन सीज़न आने वाला है मई जून का, वो उसकी क्या तैयारियां हैं, क्या हैं।
प्री डिसाइडेड होके हमको केवल बता दिया जाता है कि ये होने जा रहा है, ये एक फॉर्मेलिटी पूरी करी जाती है, ना कि हमारे द्वारा डिस्कशंस और उस पे हम क्या सॉल्व कर सकते हैं। अगर हम सबको वो मिल के साथ चलें, समय से मीटिंग्स करें, तो बहुत से सॉल्यूशंस हम उनको दे सकते हैं। बहुत सी चीज़ें शायद उनकी हम प्रैक्टिकली ग्राउंड पे मैन पावर भी प्रोवाइड करा सकते हैं। ग्राउंड लेवल पे हम क्या क्या बॉटलनेक्स हैं, क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं, उन्हें सॉल्व कर सकते हैं। तो अगर आप न्यू ईयर के 2 दिन पहले, आप क्रिसमस के दिन या उससे 2 दिन बाद आप मीटिंग करेंगे क्रिसमस न्यू ईयर के इवेंट के लिए, तो आप क्या हासिल करेंगे? उससे आप कुछ हासिल नहीं कर सकते। तो वो मीटिंग्स केवल खाना पूर्ति रह जाती हैं। और ये कुछ जो चीज़ें हैं, ये पिछले कुछ वर्षों से चली आ रही हैं। और हमारे जो अधिकारीगण हैं, हमारे जो पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन है, वो क्लियरली ये बोलते हैं कि बीते वर्ष भी ये हुआ था, जैसे चला आ रहा है वैसे ही हुआ है, इसमें कोई बदलाव हमने नहीं किया है। तो आप बदलाव क्यों नहीं कर रहे हैं? बदलाव क्यों नहीं? आप पीछे की व्यवस्थाओं में फेल होते जा रहे हैं, बार बार फेल हो रहे हैं। छवि यहाँ तक खराब हो चुकी है, पर्यटक दोबारा आना नहीं चाहता, व्यवसाय डाउन हो रहा है, एंटी टूरिज़्म रिफ्लेक्शन आती है कि आपकी पॉलिसीज़ एंटी टूरिज़्म है, प्रो टूरिज़्म आपकी पॉलिसीज़ में कोई भी ऐसी चीज़ झलक के हमारे सामने नहीं आती है। तो जब आप इस मानसिकता से आगे बढ़ रहे हैं, तो आप फेल हो रहे हैं, बार बार फेल हो रहे हैं, बार बार, तो कभी ना कभी आप पास होने की उम्मीद रखेंगे। और पास होने के लिए आपको तैयारी करनी पड़ेगी, और तैयारी आप समय से करेंगे तब होगी। आप दोबारा एक रात पहले अगर तैयारी करेंगे तो आप दोबारा ही फेल होंगे, पास आप नहीं हो व्यवस्थाएं पाएंगे। चौपट हो जाएंगी, नो डाउट। इतना क्राउड को सडनली मैनेजमेंट करना उतना। रुचिर शाह हमारे साथ यहाँ पर है, होटल एसोसिएशन का पक्ष यहाँ पर रखेंगे। किस तरह की प्रॉब्लम्स आप फेस कर रहे हैं? प्रॉब्लम तो यहाँ पर एक्सेसिबिलिटी की है। हमारे पास ना एयरपोर्ट है, जो है वो उसकी फंक्शनैलिटी जग जाहिर है कि बहुत बुरी हाल है। पन्नगर एयरपोर्ट का जो है, उसके पास जो क्लोजेस्ट है वो उत्तर प्रदेश का एयरपोर्ट है, बरेली का। मतलब अगर हमें उत्तराखंड में किसी को बुलाना है तो हमें उसे उत्तर प्रदेश में लैंड कराना पड़ता है। हमारा नेशनल हाईवे जो कनेक्ट कर रहा है दिल्ली से नैनीताल को, 10 साल से ज़्यादा हो गए हैं, आज तक वो कंप्लीट नहीं हो पाया है। नितिन गडकरी जी ने बहुत अच्छा काम करा हुआ है प्रदेश भर में। अभी हमारी गवर्नर सर से भी मीटिंग हुई थी इसी चीज़ों को लेकर के, तो उनने एक वर्ड बहुत अच्छा उनके लिए यूज़ करा था कि ही इज़ अ मैजिशियन। एंड हम मानते हैं कि जिस तरीके से हम इंडिया भर में ट्रैवल कर रहे हैं, तो जो उनने ट्रांसफॉर्मेशन करके दिया है रोड ट्रांसपोर्ट में स्पेशली, तो वो काबिल तारीफ़ है। और अभी जैसे इनने 4 धाम रूट करा, प्लस जो अभी उनका प्लान है देहरादून को दिल्ली से 2 घंटे में बाय रोड कनेक्ट करने का, तो वो बहुत अमेजिंग है, बहुत काबिल तारीफ़ है। लेकिन उनका जो ये जादू है वो शायद हम उससे अछूते हैं, क्योंकि हमें अपने कुमाऊँ में, अगर ये तो मैंने आपको नेशनल हाईवे की बात करी जो दिल्ली से हमें यहाँ को कनेक्ट कर रहा है, मतलब ये रामपुर से जब हम इधर को मुड़ते हैं उत्तराखंड की तरफ को, तो वहाँ से इसके हाल बहुत बुरे हैं। अगर हम अपने अंदर के पहाड़ों की कनेक्टिविटी करें, जो हमारा अल्मोड़ा नेशनल हाईवे है, उसकी दुर्दशा इतनी ज़्यादा बुरी है। बीच बीच में बस उसमें रिपेयर वर्क्स होते हैं, हर बरसात में वहाँ पर को फिर वही सब मलबा आता है और फिर उनकी हालत ख़राब हो जाती है। तो एक्सेसिबिलिटी बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। दूसरा, हमारा पार्किंग के नैनीताल और आसपास के एरियाज़ में बहुत शॉर्टेजेस हैं, जिसको काउंटर करने के लिए प्रशासन और सरकार जो एफ़र्ट्स ले सकती है, जो उनको आउट ऑफ द बॉक्स तरीके से सोचना पड़ेगा, तभी जा कर के इन चीज़ों का कुछ सलूशन निकलेगा। उस चीज़ों में वो कर नहीं पा रहे हैं जिस तरीके से उन्हें करना चाहिए। और भी हमारे साथ यहाँ के जो स्थानीय मौजूद हैं, व्यापारी भी हैं और साथ ही काफ़ी जागरूक नागरिक हैं। थोड़ा सा आप ये बताइए कि जब यहाँ पर टूरिस्ट आते हैं और जब वो वापस यहाँ से जाते हैं, तो किस तरह की छवि वो नैनीताल की यहाँ से लेकर जाते हैं? मैं विक्रम सयाल हूँ और रोटरी क्लब नैनीताल का असिस्टेंट गवर्नर हूँ और पंजाबी महासभा का अध्यक्ष भी हूँ। और हम लोग बहुत जन सेवाएँ करते हैं शहर में सब लोगों के साथ मिलकर। आपने पूछा कि टूरिस्ट का क्या रिएक्शन रहता है, तो उसमें मैं आपको बताऊं कि नैनीताल प्राकृतिक सौंदर्य से ब्लेस्ड है। इतना अच्छा लेआउट एक छोटी सी जगह में बहुत कम देखने को मिलता है, जहां एक लेक हो, चारों तरफ अच्छे हरे पहाड़ हों, डिफाइंड मॉल रोड हो, एक बहुत बड़ा फ्लैट्स हो जहां की सब एक्टिविटीज़ हों, मंदिर, मस्जिद, चर्च, गुरुद्वारा सब बिल्कुल पास पास हैं। यहाँ पे कोई कम्युनल प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ लेडीज़ बहुत सेफ़ हैं, क्राइम बिल्कुल ना के बराबर है। तो आपसे जानना चाहूँगी, आप भी यहाँ के जागरूक नागरिक हैं और पार्किंग को लेकर जैसे ये समस्या मतलब कितने टाइम से बनी हुई है, आखिरकार क्यों इस पे मतलब निजात इसका नहीं मिल पाता है, क्या लगता है?
देखिए, पार्किंग की समस्या तो बहुत लंबे समय से यहाँ पर रही है, और कुछ समस्याएं भी उसको करने में आई हैं कि ट्रैफिक ज़्यादा रहता है, और कई बार क्या रहता है कि कोर्ट के जो डायरेक्शन रहते हैं या कुछ निर्देश या आदेश रहते हैं, उनको भी गलत तरीके से आगे प्रशासन अमल में लाता है। जैसे अगर बात करें हम बसेस को, नैनीताल में नो एंट्री है, तो उन्होंने केवल बड़ी बसेस के लिए मना किया है। तो प्रशासन आपको इनोवा वगैरह अच्छी लग्जरीज गाड़ी भी टैक्सी में दे सकते हैं। आपका काठगोदाम जो सबसे नज़दीक रेलवे स्टेशन है, वहाँ पर किसी प्रकार की कोई इस तरीके का गवर्नमेंट का कोई जैसे रोडवेज या हम कह सकते हैं छोटी वॉल्वो बसेस के लिए कोई स्टेशन वहाँ पर है नहीं। और वहाँ से हल्द्वानी जो ट्रांसपोर्ट के लिए जो रोडवेज स्टेशन है, वहाँ से काफ़ी दूर पड़ता है, तो टूरिस्ट के लिए थोड़ा सा टैक्सी में आना भी थोड़ा कॉस्टली पड़ता है। तो कुछ ऐसी व्यवस्थाएं वहाँ पर भी की जा सकती हैं। वॉल्वो अच्छी गाड़ियाँ हमारी, तो कुछ, हाँ, काठगोदाम टू नैनीताल। और बकाया जितना भी जो हमारे आसपास, अगर नैनीताल के अंदर भी अगर उनको समस्या आ रही है कि ट्रैफिक की वजह से बार बार, क्योंकि उच्च न्यायालय में PIL हो जाती हैं क्योंकि छोटी नैरो सड़कें हैं, जाम लगता है, तो जो पार्किंग जहाँ पर ये गाड़ियाँ रोक रहे हैं, तो क्या वहाँ से एक सम्मानजनक उनको नैनीताल भेजने की कोई व्यवस्था प्रशासन करे? चाहे वो किसी थर्ड पार्टी को उसमें PP मोड पर वगैरह में आप हायर कर सकते हैं कि वो अच्छी इनोवा, अच्छे छोटी वॉल्वो गाड़ियाँ कि एक अच्छा टूरिस्ट अगर आ रहा है तो उसको मैक्स में बिल्कुल बकरियों की तरह उनको ऐसे ठूस के लाना, वो एक उसके साथ न्याय नहीं है टूरिस्ट के साथ। तो उसको वो सम्मान मिलना चाहिए जिस सम्मान का टूरिस्ट हमारा मेहमान है, हमारा भगवान है, उसको उस सम्मान से नैनीताल लाने की व्यवस्था के लिए प्रशासन को कुछ व्यवस्थाएं करने की आवश्यकता है। मनोज भाई ने बहुत अच्छी बात कही है, और इस बारे में हमने एक बार बात भी करी थी कि आप PPP मोड के अंदर इनोवा गाड़ियों में जो फैसिलिटी दे सकते हैं उसके तहत, चाहे सरकारी प्रकरण के अंदर या PPP मोड में, कुमाऊं मंडल विकास निगम है वो भी इसे कर सकता है, और अगर PPP मोड में प्रपोजल लाया जाए तो उसे भी सुचारू रूप से चलाया जा सकता है। एक टूरिस्ट आ रहा है, अगर शहर के अंदर आप गाड़ी परमिट नहीं कर रहे हैं हाईकोर्ट के ऑर्डर्स के अंदर, या उसे आप बाहर रोक रहे हैं या ट्रैफिक व्यवस्था को मेंटेन करने के लिए, ठीक है, कोई बात नहीं, अच्छी बात, लेकिन आप उसको पहले तो जो वो पार्किंग उसकी गाड़ी जहाँ खड़ी हो रही है, कम से कम उसे इतना, आप शहर से 10-12 किलोमीटर दूर अगर वो सोच रहे हैं बनाने का और बना रहे हैं, और हर बार ऐसा होता आ रहा है, और उसके बाद आप 10-12 किलोमीटर का उससे सफ़र इस तरह से करा रहे हैं कि वो अपनी 20-30-50 लाख रुपए की गाड़ी को छोड़ के वो इस प्रकार से यहाँ आएगा कि जिसमें बदबू, स्मेल, उल्टी, दुनिया भर की गंदी, अनमेंटेन्ड, अनमॉनिटर्ड गाड़ियाँ हैं। तो आप बताइए कि आप कभी वहाँ पे ये एक्सपीरियंस दोबारा ज़िंदगी में करना चाहेंगी? या अगर आप इस बारे में सुनेंगी भी तो आप क्या दोबारा या आप वहाँ जाने के बारे में प्लान करेंगी? कतई नहीं करेंगी। अब आपका जो एक मुख्यतः मेन सवाल था जो आपने जिससे शुरुआत करी कि ये पार्किंग की समस्या हमारे सामने कहाँ से शुरू हुई। हम बहुत ब्लेस्ड हैं नैनीताल में कि हमारे पास बहुत बड़ा मैदान है, बहुत बड़ा फील्ड है जिसे हम फ्लैट्स कहते हैं। हमारी पार्किंग की समस्या वहाँ से शुरू हुई जब हमारे से इस फ्लैट से पार्किंग, टूरिज़्म के समय जब टूरिस्ट पर्यटक यहाँ आता था, वो पार्किंग, वो फील्ड हमसे छीन लिया गया कि वहाँ पे गाड़ियाँ जो है खड़ी नहीं होंगी, कतई नहीं खड़ी होंगी, कभी भी नहीं खड़ी होंगी, किसी भी एंगल, किसी भी तरफ, किसी भी कोने में खड़ी नहीं होंगी। वो क्यों हुआ? वो हाई कोर्ट के कुछ इंस्ट्रक्शंस, उसमें भी कुछ एम्बिग्विटीज़ हैं, क्या है क्या नहीं है। जैसा मनोज भाई ने कहा कि प्रशासन और जो लोग इसमें इन्वॉल्व हैं उनकी इंटरप्रिटेशन कुछ समझ में नहीं आती कभी कि क्या इंटरप्रेट हो रहा है, और कहीं ना कहीं इस प्रकार के कोई भी हाई कोर्ट की PIL के डिसीजंस में रिटन ऑर्डर्स इस तरह के जो हमारे संज्ञान में, हमारे पास भी ऑर्डर्स हैं, नहीं हैं। केवल एक प्लेइंग एरिया को छोड़ के अन्य जगहों में उन्होंने प्लेइंग एरिया को प्रोटेक्ट करने के लिए कहा है। जैसे आपकी क्रिकेट की पिच है तो वो आपको उसको प्रोटेक्ट करेंगे। हालांकि हमारा ये मानना है कि अगर हमारे पास वो मैदान है तो उसे क्यों ना हम पार्किंग, और जैसा कि ऑफ सीज़न होता है, विंटर का समय होता है, उनमें इवेंट्स करने में उसे यूज़ करा जाए, ताकि ऑफ सीज़न में जब वो इवेंट्स यहाँ होंगे तो उससे जो पर्यटन, उससे जो वो लोग डेलीगेट्स आएंगे, तो उसमें होटल व्यवसायी या व्यापारियों को और टैक्सी चालकों को, सबको उसमें ऑफ सीज़न के समय, विंटर के समय, चाहे आप उसे उसे आप न्यू ईयर का समय गया, आप 1 जनवरी से आगे बढ़िए और आप उसे मार्च या 15 अप्रैल तक कर सकते हैं, और हमारे पास इतना बड़ा मैदान है, उसे उसको यूज़ में लिया जा सकता है। सीज़न के समय और वीकेंड्स के समय इस मैदान में आप गाड़ियां पार्क करा सकते हैं, करते हैं, जब तक आपकी पार्किंग्स की, अन्यथा अन्य जगहों में प्रॉब्लम्स और जगहों में प्रॉब्लम सॉल्व नहीं
हो पाती शहर के आसपास। आप 10-10 12-12 किलोमीटर दूर पर्यटक को खड़ा करेंगे और उसके बाद कहेंगे इन गाड़ियों में आप जाओ। तो ये फील्ड जब हमसे माननीय उच्च न्यायालय के जो भी इंस्ट्रक्शंस या जो भी रहे, उसके बाद प्रशासन ने वहाँ पे उस पर रोका या जो भी अब व्यवस्था, ये पिछले कुछ बहुत ज़्यादा पुरानी बात नहीं है मनोज भाई, ये मुश्किल से 5-7 साल पहले की। और जब ये डिसीजन आया था, मैंने स्वयं जाके गवर्नर महोदया, हमारी बेबी रानी मौर्य जी गवर्नर महोदया हैं, उनको लिखित में ये कहा था और उन्होंने इस बारे में तुरंत कुछ प्रयास करने की कोशिश करी थी कि ये हो पाए, लेकिन वो नहीं हो पाया। उसके बाद से जो ये प्रॉब्लम्स बढ़ी हैं, वो बढ़ती ही चली गई हैं, क्योंकि वो एकमात्र हमारे पास राइट इन द हार्ट ऑफ द टाउन मैदान है जिसमें गाड़ी खड़ी करी जा सकती है। तो ये शुरुआत जो है मुख्यतः वहाँ से शुरू हुई। नेचुरल है, टूरिज़्म ग्रो कर रहा है, लोग ज़्यादा आ रहे हैं, हमारी एक इकोनॉमी ग्रो करी, एस्पिरेशनल इकोनॉमी है, तो लोग गाड़ियाँ खरीद रहे हैं, सब गाड़ियों से आना चाहते हैं, वो बात ठीक है। लेकिन जो एक हमारे पास वैक्यूम खड़ा हुआ है पार्किंग ना होने का, वो सबसे पहले उस मैदान में पार्किंग जब से हमसे छीनी गई तब से शुरू हुआ है। बात कर रहे हैं सर, सबसे बड़ी एक समस्या जो निकल कर आ रही है वो है पार्किंग की। आपने बताया कि किस तरह से पार्किंग की दिक्कत होती है। अगर हम इसके समाधान की बात करते हैं तो क्या कुछ एफर्ट्स आप लोगों की तरफ से किए गए हैं कि मतलब किस तरह से ठीक हो सकता है? देखिए, हमारी तरफ से काफ़ी एफर्ट्स करे गए हैं, काफ़ी सजेशंस भी दिए गए हैं। एक हमने सजेशंस का दिया है कि कुछ लोगों के पास लोकल प्राइवेट लैंड्स है जिन्हें किसी और के लिए यूज़ नहीं किया जा सकता, तो वहाँ के पॉकेट पार्किंग्स बनाई जा सकती है। और इसके संबंध में भी हमने जिलाधिकारी महोदया को अवगत कराया है, और बीच में किसी कारणों से ये चीज़ अटक गई थी कुछ इंटरनल पॉलिसीज़ की वजह से, अब वो क्लियर हो गई हैं, तो शायद वहाँ पे भी अब काम आगे होने जा रहा है। तो दैट इज़ वन सोल्यूशन। सेकंड जो सबसे बड़ा सोल्यूशन है, और ये हमें खुद जिलाधिकारी महोदय के ऑफिस से पता लगा है कि इनके द्वारा गृह मंत्रालय को प्रपोजल भेजा जा चुका है मेट्रोपोल पार्किंग के लिए। मेट्रोपोल पार्किंग को डेवलप मल्टी लेवल बनाने के लिए प्रपोजल गया हुआ है और गृह मंत्रालय में रुका है। हम ये चाहते हैं कि सल्यूशन हमको तुरंत इस स्वरूप में दिया जाए और तुरंत गृह मंत्रालय से वो स्वीकृत होकर हमारे जिला में जिलाधिकारी महोदया तक पहुंचाया जाए, ताकि आने वाले पर्यटन सीजन से पहले ही उस पर कुछ इस तरह की प्रगति और कार्य होता दिखे और ये सोल्यूशन सामने निकल के आए। इसके साथ साथ अगर ये बात वहाँ तक नहीं हो पाती है, क्योंकि आएगा फिर कंस्ट्रक्शन, डीपीआर, बहुत से डेवलपमेंट, बहुत सी प्रशासनिक प्रक्रियाएं होती हैं, अगर हमें तब तक ये नहीं हो पाता है और अगर ये हम कहते हैं एक समयबद्ध तरह से इसको भाई 6 महीने साल भर के अंदर आपने पूरा करना है। कोई पार्किंग डेवलपमेंट मल्टी लेवल है, कोई आपने न्यूक्लियर रॉकेट या कोई न्यूक्लियर साइंस या आपने कोई ऐसा विमान, ऐसा कुछ बहुत बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है, सो ये पूरा करा जा सकता है। अगर इससे पहले ये नहीं हो पाता है और हमारा आने वाला सीज़न जो है वो 1 मई से शुरू हो जाता है, हमारे पास फील्ड की व्यवस्था है, उसे हमें पहले की तरह, पूर्व की तरह दोबारा जो है पार्किंग की सुविधा देने की प्रक्रिया शुरू करी जानी चाहिए। कोई ना कोई तरीका अधिकारियों द्वारा कोर्ट के सामने, अगर कोर्ट का मसला है, रखा जाए। और कोर्ट, आई एम श्योर हाई कोर्ट भी कोई ऐसा नहीं है, प्रैक्टिकल चीज़ों को देखता है। हाई कोर्ट भी आपके सामने उस सोल्यूशंस को समझते हुए कोई ना कोई आपको राय मशवरा करेगा और रास्ता ज़रूर निकालेगा। हमें हाई कोर्ट से पूरी उम्मीद है। तो जब आप सही बात सामने रखेंगे, आपकी क्या प्रॉब्लम है, शहर में पार्किंग और ट्रैफिक की प्रॉब्लम है, और हाई कोर्ट जो है वो चाहता है कि उसे सुचारू रूप से करा जाए, तो आप ये रखिए कि हमारे सामने सर ये आप हमें इन एरियाज़ में पार्क करने की अनुमति दीजिए। इन द मीन टाइम हमारी प्रपोजल गई हुई है, स्वीकृत होकर आ गई है और हम उस पर कार्य कर रहे हैं। डीपीआर वगैरह हमने आगे बढ़ा दिया है, तब तक ये बन जाएगा। टेम्परेरी हमें अरेंजमेंट ये दे दिया जाए सीज़न एंड वीकेंड्स में। ये सोल्यूशन हमारे सामने, सोल्यूशन सामने रखा हुआ है मैम। कोई सोल्यूशंस हमारे से बहुत दूर या उसमें हमें बहुत कुछ सोचने की ज़रूरत नहीं है। सोल्यूशन इज़ राइट बिफोर अस। वी हैव टू जस्ट, हमारी मानसिकता होनी चाहिए उसे इम्प्लीमेंट करने के लिए। और वही जैसे मैंने आपसे कहा, प्रो टूरिज्म सोच हो तो ये सारे काम तुरंत करे जा सकते हैं। सोल्यूशन विल बी रिजॉल्व। सोल्यूशन जो है आपके सामने, जो रेजोल्यूशन है वो अगले सीज़न 1 मई को आपके सामने रखा हुआ है। तो ये हमने जो यहाँ पर बातचीत की है, होटल एसोसिएशन से बातचीत की है, साथ ही यहाँ पर हमने जो व्यापारी मंडल के अध्यक्ष उनसे बातचीत की है, और भी व्यापारियों, साथ ही स्थानीय लोगों से भी हमने बातचीत की है। तो जो कुल मिलाकर एक पहली बड़ी समस्या निकलकर सामने आई है वो है पार्किंग की, और दूसरी समस्या निकलकर आई है वो है कनेक्टिविटी की, और तीसरी यहाँ पर जो सबसे बड़ी समस्या ये है कि ये दोनों चीज़ें ना होने की वजह से नैनीताल आने वाले जो पर्यटक हैं वो नैनीताल की एक अच्छी छवि लेकर यहाँ से वापस नहीं जाते हैं और दोबारा वापस आते हैं, शायद नहीं आते हैं। तो ये अगर समस्याओं का जल्द समाधान यहाँ पर हो जाता है तो यहाँ के जो व्यापारी मंडल हैं, साथ ही जो स्थानीय लोग हैं और जो होटल एसोसिएशन है, शायद उनको थोड़ी सी राहत मिलेगी। नैनीताल से उत्तराखंड तक के लिए सरिता तिवारी की रिपोर्ट।